हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंजम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं ओलंपियाड के अंदर वर्कबुक का क्लास 8 का चैप्टर 3 जिसका नाम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। ठीक है, इसकी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं और पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, स्टडी द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाई पी क्यू आर एंड एस। यानी एक टेबल है, उसकी स्टडी कीजिए और पी क्यू आर एस जो है उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है आपको वो देखने हैं। ठीक है, आपको एक तरफ डिजीज दे रखी है, एक तरफ उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दे रखा है यानी किससे होता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि वो ट्रांसमिट कैसे होती है डिजीज, उसके बारे में बता रखी है। तो नंबर फर्स्ट जो है वो देखो चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स जो है वो वायरस से होता है, ठीक है ना, चिकन पॉक्स वायरस होता है, उससे होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है, यानी कि पी एयर या फिर मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है। यानी फर्स्ट दिख रहा है मेरे को, फोर्थ भी दिख रहा है और सेकंड भी दिख रहा है। और देखते हैं आगे, एक डिजीज है क्यू जो कि एक बैक्टीरिया से होती है और वाटर और फूड उसका कंटामिनेशन है। ठीक है, और देखो क्यू क्या हो सकता है, क्यू मीजल्स हो सकता है, नहीं, क्यू कॉलेरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यू टाइफाइड हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, उसके बाद मलेरिया है, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, और वो मॉस्किटो बाइट से फैलता है। तो आर जो है वो क्या होना चाहिए, फंगस। तो देखो सेकंड तो गया, आर जो है वो फंगस, इसमें भी देखो सेकंड तो गया। ऑलरेडी थी, जो पी था वो था ही नहीं, ये तो गलत ही था। तो क्या बचा, फर्स्ट आंसर बचेगा। तो पी जो है यानी कि ये डिजीज जो है चिकन पॉक्स, ये होती है एयर से या कांटेक्ट से। क्यू जो है वो कॉलेरा है। ठीक है, आर जो है वो एक प्रोटोजोन है, और एस जो कि एक वायरस है जो कि वाटर या एयर से फैलता है, जो कि हो सकता है पोलियो वायरस हो सकता है। ठीक है, जिससे पोलियो डिजीज होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, रेफर टू द गिवन डिजीजेस। ओके, एथलीट्स फुट। ओके, सेकंड देखते हैं स्लीपिंग सिकनेस, थर्ड है हेपेटाइटिस ए, फोर्थ है ट्यूबरकुलोसिस, फिफ्थ है मलेरिया, सिक्स्थ है मम्स, सेवंथ है निमोनिया, एट्थ है रिंगवर्म, 9 है टाइफॉइड और 10 है टेटनस। अब आपको देखना है कि सेलेक्ट द ऑप्शंस व्हिच करेक्टली आइडेंटिफाई देम। बैक्टीरियल डिजीजेस जो कि पी कैटेगरी में है, वायरल डिजीजेस जो कि क्यू कैटेगरी में है, प्रोटोजोन डिजीजेस जो कि आर कैटेगरी में है, और फंगल डिजीजेस जो कि एस कैटेगरी में। आपको पी क्यू आर और एस दे रखी है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए सबसे पहला क्या है, एथलीट्स फुट। एथलीट फुट जो होता है वो एक फंगल डिजीज होती है। तो एथलीट फुट जो है वो फर्स्ट जो है वो एस में जाएगा, यानी कि आर बी सी डी और तीनों ही है। ठीक है, और देखते हैं स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो एक प्रोटोजोन डिजीज है। ठीक है ना, जो कि सीसी फ्लाई नाम की मक्खी होती है जो उसकी ट्रांसमिटिंग एजेंट होती है। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है वो किस में जाएगी, वो ये देखो एथलीट फुट तो एस में जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस जो जाएगी वो आर में जाएगी। ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस देखते हैं आर में कहां कहां पे है, सेकंड 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 सेकंड, देखो ये भी तीनों में ही है। चलो और चलते हैं, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है वो एक वायरल डिजीज है जो कि हेपेटाइटिस नाम के वायरस से फैलती है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो जाएगा क्यू कैटेगरी के अंदर। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन थर्ड क्यू कैटेगरी में कहां कहां है। ऑप्शन थर्ड क्यू कैटेगरी में इन दोनों में है। ठीक है ना, इसका मतलब सी और डी में से कोई एक होने वाला है। ठीक है, चलिए ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करते हैं। टीबी। टीबी जो है वो, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो वो जाएगी पी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो पी कैटेगरी में जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसमें भी और इसमें भी है। चलिए और देखते हैं, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है जो कि एक डिजीज है, किस तरीके के, प्रोटोजोन डिजीज है। तो प्रोटोजोन डिजीज है तो आर में जाएगी वो। ठीक है, उसके बाद मम्स जो है वो वायरल डिजीज है, वो जाएगी क्यू में। उसके बाद निमोनिया जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है तो हो जाएगी पी कैटेगरी में। रिंगवर्म जो है, रिंगवर्म दाद को बोलते हैं, ठीक है ना, स्किन फंगल इन्फेक्शन होता है उससे। ठीक है, तो रिंगवर्म जो है वो भी एक फंगल डिजीज है, इसका मतलब वो भी जाएगी एस कैटेगरी के अंदर। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, यानी वो जाएगी पी कैटेगरी में। और टिटनेस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से होती है, वो भी जाएगी पी कैटेगरी में। तो आप देखो पी कैटेगरी में कौन कौन है, पी कैटेगरी में आ रहा है 4, 7 और 10। ठीक है, 4, 7 और 10, और 9 भी आ रहा है क्या, हाँ 9 भी आ रहा है। 4, 7, 9 और 10, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे।
है ना। क्यू कैटेगरी में कौन जाएगा, थर्ड और फिफ्थ, थर्ड और सिक्स्थ, ये जा रहा है थर्ड और सिक्स्थ जा रहा है, ठीक है। आर कैटेगरी में सेकंड और फिफ्थ जाएगा, ओके सेकंड और फिफ्थ, और एस कैटेगरी में फर्स्ट और एट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट द बैक्टीरियल डिजीजेस, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो बैक्टीरियल डिजीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर फर्स्ट कॉलेरा है, नंबर सेकंड ट्यूबरकुलोसिस है, नंबर थर्ड मलेरिया है और मीजल्स है, ठीक है। देखो कॉलेरा ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस ठीक है, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोन डिजीज है, तो ये ऑप्शन तो गया। उसके बाद स्मॉल पॉक्स जो है वो एक वायरल डिजीज है, तो ये भी गया। उसके बाद कॉलेरा ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस ठीक है, टाइफाइड ठीक है, मीजल्स नहीं होता है, तो थर्ड ऑप्शन भी गया। कॉलेरा ठीक है, टिटनेस भी होता है, ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, टाइफाइड भी होता है, ये सारे के सारे बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रेफर टू द गिवन रिलेशनशिप एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एक्स, यानी कि वो रिलेशनशिप बताइए और सेलेक्ट कीजिए उन ऑप्शंस को जो एक्स को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट जो है वो स्टरलाइजेशन के दौरान दिया जाता है, और वैक्सीनेशन जो है उस टाइम पे क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन जो है वो क्यों किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है, वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है, वैक्सीनेशन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए किया जाता है। तो क्या ये पास्चुरेशन है, इम्यूनाइजेशन के लिए किया जाता है, इन्फ्लेमेशन के लिए या इनॉकुलेशन के लिए किया जाता है, तो वो इम्यूनाइजेशन के लिए करते हैं, ठीक है ना। वैक्सीनेशन से कई सारे डिजीजेस जो है उनसे बचाव होता है, इसीलिए तो छोटे बच्चों में भी वैक्सीनेशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर्स एडवाइज एवरीवन टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम बिकॉज एक्सेस स्क्रीन टाइम एंड एन ideal lifestyle can cause frequent headaches, sleep disruption, anxiety and all of these, क्योंकि स्क्रीन टाइम जो है ये अगर ज्यादा हो तो ये सारी चीजें ही हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। इन सब चीजों का कारण है स्क्रीन टाइम ज्यादा होना, ठीक है ना, इसलिए बहुत जरूरी है अपना स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, read the given statement and select the options that correctly fills the blanks first and second respectively, okay। AQI stand for first which gives to the idea of second, ठीक है। air quantity index the quantity of gases in the air at a certain place, ठीक है। उसके बाद B नंबर करके देखिए, atmosphere quantity index the density of air at given place। एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्वांटिटी नहीं होता, ध्यान रखना क्वालिटी होता है, तो ये मेरे को सही लग रहा है। एंड द लेवल ऑफ क्लीननेस और द पॉल्यूशन इन द एयर एट द गिवन प्लेस, ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। आजकल पता है क्या, ये जो AQI है ये कई बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर, इवन कई बार छोटी सिटीज के अंदर भी दिखाने लगे हैं, जो कि एयर की क्वालिटी बताता है कि आपके शहर की क्वालिटी जो है वो एयर की क्वालिटी कितनी है, ठीक है ना, कितनी साफ एयर है। आपको अगर एयर क्वालिटी खराब दिखती है तो मास्क लगा करके बाहर जाएं, ठीक है। एयर क्वालिटी अच्छी दिखती है तो देन वेल एंड गुड है, ठीक है। तो ये सब दिखाने के लिए आजकल जो है वो गवर्नमेंट कई जगहों पर स्क्रीन्स लगाती है, बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर आपको दिखाई देता है, जो कि पब्लिक प्लेसेस में भी लगी हुई होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, refer to the health related measures given in the box below, okay। regular screening, vaccination, undergoing dialysis and using antibiotics, क्या है, refer to the health related measures in box below। रेगुलर स्क्रीनिंग हो सकता है, वैक्सीनेशन तो ठीक करने के लिए होता है, अंडरगोइंग डायलिसिस ये भी डिजीज को ठीक करने के लिए होता है, यूजिंग एंटीबायोटिक्स, ठीक है। देखो which is the following represents the correct characterization of these measures, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड्स आर प्रिवेंटिव मेजर्स व्हाइल द थर्ड एंड फोर्थ आर द क्यूरेटिव मेजर्स, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड जो है अगर देखा जाए तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करते हैं। रेगुलर स्क्रीनिंग जो है वो और वैक्सीनेशन जो है वो किसी चीज के बचाव के लिए हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अंडरगोइंग डायलिसिस और एंटीबायोटिक्स जो है यानी डिजीज पहले हो चुकी है उससे बचाव, यानी कोई ऐसी कंडीशंस आ गई है जिसमें हमारी हेल्थ खराब हो गई, उससे बचाव के लिए। ऑप्शन तो मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ आर प्रिवेंटिव मेजर्स, नहीं ये तो नहीं होगा। फर्स्ट इज द प्रिवेंटिव मेजर्स व्हाइल द सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ आर क्रिएटिव मेजर्स, नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड आर प्रिवेंटिव मेजर्स व्हाइल द फोर्थ इज द क्यूरेटिव मेजर्स, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सबसे सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, select the option that correctly identify the habits that can negatively affect our health, यानी कि वो हैबिट्स बताइए जो हमारी हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है
ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ईटिंग हेल्दी फूड एवरी डे, ये तो अच्छा ही करती है, खराब क्यों करेगी, नेगेटिव थोड़ी ना ये। स्किपिंग मील्स स्पेशली ब्रेकफास्ट, ये कर सकती है, ये तो नहीं करेगी। डूइंग योगा एंड प्राणायाम रेगुलरली, नहीं नहीं ये तो नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करती। कंज्यूमिंग टोबैको एंड अल्कोहल रेगुलरली, ये बिल्कुल करती है। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स डेली, ये भी बिल्कुल करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो देखो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ किस में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है ना। 9 नंबर देखिए, रीड द गिवन पैराग्राफ। ओके, व्हेन वी आर अनवेल वी मे हैव डैश दैट कैन बी फेल्ट एंड डैश दैट कैन बी सीन और द मेजर्ड, यानी कि आप ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो है आपको देखना है करेक्ट कौन सा है। दीज हेल्प्स इन द थर्ड of a disease and determining its treatment. Select the option that correctly fills first, second and third respectively. यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं तो when we are unwell we may have dash that can be felt and dash that can be seen in measures, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, तो हमें लगता है कि ये साइंस है कि हम बीमार हैं जिनको हम माप सकते हैं। These help in the थर्ड ऑफ द डिजीज, यानी जिसको हम डायग्नोस्टिक कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सिम्टम्स होना चाहिए फर्स्ट में, दूसरे में होना चाहिए साइंस और तीसरे में होना चाहिए डायग्नोसिस, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 10 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है देखो लाइफस्टाइल डिजीजेस आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बात तो सही दिख रहा है। जो डेली लाइफस्टाइल की डिजीजेस होती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल होती है, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है। अगर आप काम नहीं कर रहे हो, अगर आप एक जगह पर बैठे हो तो आपके अंदर ओबेसिटी यानी मोटापा आएगा, ठीक है। अगर आप रनिंग नहीं कर रहे, अगर आप योगा नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बड़ा खराब है। तो ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इट कैन बी लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज और ओबेसिटी एक्सेट्रा। स्टेटमेंट सेकंड देखिए, लाइफस्टाइल डिजीजेस आर नॉट कॉज्ड बाय द पैथोजेंस, ये किसी पैथोजन से नहीं होती। हाँ बात तो सही है, पैथोजन से नहीं होती है। लाइफस्टाइल डिजीजेस आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन, सही बात है, तो लाइफस्टाइल से होने वाली डिजीज है, तो इसमें पैथोजेंस का क्या रोल है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड द स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये दोनों बातें सही बोल रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल वाली डिजीज जो है वो आपके खुद पर डिपेंड करती है, आपकी एक्सरसाइज पर डिपेंड करती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। तो ये सारी डिजीजेस में कोई पैथोजेंस का रोल नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द डिजीज W, X, Y एंड Z। ओके, W, X, Y और Z। W क्या है, X क्या है, Y क्या है और Z क्या है, हम देखते हैं। सुनो, ये कह रहा है X जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। उसके बाद Y वो है जो डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर, यानी कि एक ऐसी बैक्टीरियल डिजीज जो कि एयर से भी क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है। ओके, वायरल डिजीज है W जो कि, और उसके बाद में Z दिखा रखे डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर ऑल्सो, ठीक है। देखते हैं इसमें जो W है वो क्या है, देखो W कहाँ है, एक वायरल डिजीज है, ठीक है, और वो डिजीज ऐसी है कि जो एयर से भी स्प्रेड हो सकती है, कोई Z डिजीज है, ठीक है। तो Z हो सकता है मीजल्स हो सकता है, ठीक है, कॉमन कोल्ड भी हो सकता है वो तो, ठीक है, सार्स भी हो सकता है, कोविड-19 भी हो सकता है। देखते हैं और देखते हैं। तो W जो है वो वायरल डिजीज है, इनमें से वायरल डिजीज कौन सी हो सकती है, हेपेटाइटिस ए वायरल है, चिकन पॉक्स वायरल है, डेंगू भी वायरल है, तो कोई भी हो सकता है। चलो आगे देखते हैं, X देखते हैं, X क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड बिल्कुल है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस बी में भी, कॉलेरा भी हो सकता है, अरे वाह। उसके बाद में आगे देखेंगे हम, Y क्या है, Y जो है वो डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर। ओके, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, डिफ्थीरिया नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये नहीं फैलता है। टाइफाइड नहीं फैलता, टाइफाइड नहीं फैलता, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो बचा तो ऑप्शन फर्स्ट ही। तो क्योंकि वाई जो है वो ऐसी डिजीज है जो कि एयर से भी फैलती है और वो बैक्टीरियल डिजीज भी है, तो क्या हो गया, हेपेटाइटिस ए जो है यानी W जो है वो क्या हो गया, W हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरल डिजीजेस है, X जो है वो क्या है, बैक्टीरियल डिजीजेस है, Y ऐसी बैक्टीरियल डिजीज है जो एयर से भी फैलती है, टीबी हो सकता है, और Z ऐसी है वायरल डिजीजेस जो कि एयर से फैलती है, मीजल्स हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
सिर्फ एक ऑप्शन से कटा है देखो सब कुछ, बाकी सब में तो सेम जा रहा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वंस। ठीक है, ओके, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। नंबर फर्स्ट, एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शंस। बिल्कुल ठीक बात है, एंटीबायोटिक्स जो होती है ना वो सिर्फ बैक्टीरियल डिजीजेस के खिलाफ काम करती है। वो क्या करती है, बैक्टीरिया के ऊपर एक कवर होता है, उसको सेल वॉल कहते हैं, उसके सेल वॉल को क्या कर देती है, वो डिसॉल्व कर देती है, जिसके कारण बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। तो ये सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज पे काम करती है, वायरल डिजीज पे काम नहीं करती है एंटीबायोटिक्स। दैट इज करेक्ट। Non-communicable diseases like diabetes and the heart disease can be prevented through a combination of lifestyle changes such as a healthy diet and regular exercise. That is also correct. That is also correct. ठीक है, उसके बाद we should prefer milk from cattle and are given regular antibiotic injections as it is healthier and the microbe free. यानी हम मिल्क से एंटीबायोटिक्स कब निकालने लगे, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ये नहीं होगा। वैक्सीन ट्रेन द इम्यून सिस्टम यूजिंग लाइव एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। नहीं, वैक्सीनेशंस के अंदर क्या करते हैं, वीक एंटीजेंस या डेड एंटीजेंस डालते हैं ताकि वो हमारी बॉडी को नुकसान तो नहीं पहुंचाए, लेकिन हमारी बॉडी उनको आइडेंटिफाई करके मार दे। उसके बाद हमारी बॉडी में मेमोरी रहती है कि भैया ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये दोबारा नहीं आना चाहिए। तो अगर कभी वो लाइव भी आया तो क्या हो जाएगा, लाइव आने के बाद वो क्या होगा, हमारी बॉडी उसको मेमोरी के बेस पर मार देगी। तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, वो लाइव नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है, तो आई थिंक थर्ड एंड फोर्थ रॉन्ग है सेकंड ऑप्शन के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ठीक है, देखो पेनिसिलिन दे रखा है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको मैच द कॉलम देखना है और उसके बाद में उस हिसाब से आपको देखना है कि किस तरीके से ये कॉलम फर्स्ट और सेकंड मैच कर रहे हैं। पेनिसिलिन, ठीक है, उसके बाद रोटा वायरस वैक्सीन, फिर मीजल्स दे रखा है और फिर एस्थमा दे रखा है, और यहां दे रखे हैं 6 तरह के अलग अलग कॉलम सेकंड के अंदर वो ऑप्शंस। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स क्रॉनिक डिजीज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फिर उसके बाद में डॉक्टर महाराज किशन भान प्लेड अ की रोल इन डेवलपिंग इट एंड द कम्युनिकेबल डिजीज एंड प्रिवेंट्स डायरिया इन द यंग चिल्ड्रंस। ठीक है, देखो नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखो ए जो है पेनिसिलिन जो है वो एक तो देखो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, है ना, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भाई साहब जो थे उन्होंने उसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है ना। यानी ए का फर्स्ट और थर्ड दोनों जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ना जब वो स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे तो उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करी थी, हालांकि वो एक बाई चांस डिस्कवरी थी। उसके बाद 2 साइंटिस्ट और थे, अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे। इन दोनों साइंटिस्ट ने इसका यूज बताया कि भाई हम इसका यूज कैसे करेंगे, और वो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो इंजर्ड सोल्जर्स थे, अमेरिकन सोल्जर्स थे, उनके इलाज में सबसे पहली एंटीबायोटिक्स यूज की थी। किसने, अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने। तो ए का फर्स्ट और थर्ड दोनों होगा, ए का फर्स्ट और थर्ड तो है ऑप्शन नंबर थर्ड में, ठीक है। फिर देख लेते हैं, यहां दे रखा है बी का फोर्थ और सिक्स, देखते हैं रोटा वायरस वैक्सीन जो है क्या है, ठीक है, डॉक्टर महाराज किशन भान ने उन्होंने की रोल प्ले किया था, बिल्कुल ठीक बात है। और वो छोटे बच्चों के अंदर क्या करता है, डायरिया से बचाता है, बिल्कुल ठीक बात है। छोटे बच्चों को बड़ा सीवियर डायरिया हो जाता है कई बार जन्म के 1 या 2 महीने तक, ठीक है ना, तो रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सी जो है वो मीजल्स है, सी का देखा है फिफ्थ, क्या मीजल्स कम्युनिकेबल है, बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीजेस है, ठीक है। और अस्थमा जो है वो क्या है, अस्थमा जो है वो एक क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक मतलब क्या होता है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला, जल्दी से ठीक नहीं होता ये चीज, ठीक है ना। तो डी का सेकंड यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, Ramya went to the doctor and described her symptoms as follows, ठीक है। रम्या को कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर के पास गई है और डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बता रही है। उसे हाई फीवर है, ठीक है, उसे प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, और उसके बाद पीरियोडिक चिल्स हो रहा है, यानी कि पसीना आ रहा है और बार बार ठंड लग रही है उसको, ठीक है। बेस्ड ऑन हर सिम्टम्स आइडेंटिफाई द डिजीज शी इज सफरिंग फ्रॉम एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग। क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिखाना है उसको, ठीक है। शी इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज कॉज्ड बाय अ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट लैक्स एज अ सेल वॉल। हो सकता है उसको मलेरिया हो जो कि प्लाज्मोडियम से होता हो, उस टाइम पे होता है, चिलिंग विद फीवर भी होता है,
ठीक है, तो ये हो सकता है। द डिजीज शी इज सफरिंग फ्रॉम कैन स्प्रेड थ्रू अ वेक्टर, में भी हो सकता है क्योंकि वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से फैलता है जो उसकी वेक्टर होती है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, दैट उसके बाद कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ फॉर हर डिजीज एंड एस्केरिस इज सेम। एस्केरियसिस डिजीज का कॉजिंग एजेंट और इसका कॉजिंग एजेंट सेम है। एस्केरियसिस डिजीज जो होती है ना, उसके अंदर फीवर नहीं आता, उसमें पेट के अंदर क्रैम्प्स आते हैं और म्यूकस विद ब्लड क्लॉट वाला क्या होता है, स्टूल बाहर निकलता है। तो उसमें फीवर का इतना कोई रोल है नहीं, चिलिंग विद फीवर जैसा कुछ है नहीं। ये मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, और हमें इनकरेक्ट ही देखना है। फिर फोर्थ देख लेते हैं, शी हैज अ डिजीज दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ सिंपल स्टेप सच एज प्रिवेंटिंग वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग इन ओपन एरियाज एंड यूजिंग मॉस्किटो नेट्स। देखो मॉस्किटो नेट्स से देखते ही पता चल गया कि यह एक ऐसी डिजीज है जो कि मॉस्किटो वेक्टर से फैलती है। इसका मतलब मलेरिया हम कंफर्म है, लेकिन ये वाली डिजीज जो है एस्केरियसिस जो है वो एक राउंड वर्म एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस नाम के एक एजेंट से फैलती है, जिसमें इन चिलिंग विद फीवर का कोई रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द डिजीज एक्स इज अ नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, एंड इट इज कॉज्ड बाय वाई। ओके, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। ठीक है, एनीमिया जो कि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम से होती है। ओके, गॉइटर जो कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से होती है। ठीक है, अस्थमा जो कि कंजप्शन ऑफ द कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से होती है, और डायबिटीज जो कि डेफिशिएंसी ऑफ शुगर से होती है। देखो एनीमिया जो होता है ना, कैल्शियम नहीं बल्कि आयरन की डेफिशिएंसी से होती है। गॉइटर मुझे आयोडीन की डेफिशिएंसी से लग रहा है, ओके है। अस्थमा कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ये नहीं होता है, और डायबिटीज शुगर की डेफिशिएंसी से नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही मुझे एकदम सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, अचीवर सेक्शन में आते हैं अपने। क्या कहता है देखो, अचीवर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 16, read the given paragraph and select the option which are correctly identify P, Q, R, S and T. Okay. The insect vector P is a carrier of virus and that spread to the disease Q. And another vector R is a carrier of protozoan, S is the spreads a disease called T. मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसेक्ट है पी, यानी कि मुझे ये लग रहा है कि इंसेक्ट फीमेल वेक्टर है, वो एक वायरस को स्प्रेड करता है। वायरस जो हो सकता है आर्बो वायरस हो सकता है जो कि डेंगू को कॉज करता है, क्यू डेंगू हो सकता है। फिर एक इंसेक्ट है जो कि प्रोटोजोन को कॉज करता है, एस यानी कि वो प्लाज्मोडियम हो सकता है जो स्प्रेड करता है एक डिजीज, मलेरिया हो सकता है। देखो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ए जो है वो एडीज मॉस्किटो हो सकती है, बिल्कुल एडीज मॉस्किटो हो सकती है। और ठीक है, क्यू जो है वो डेंगू हो सकता है, क्यू डेंगू हो सकता है, हमने कहा ही था। आर जो है वो फीमेल एनाफिलीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और एस जो है वो प्लाज्मोडियम हो सकता है क्योंकि प्रोटोजोन है। और टी जो है वो मलेरिया डिजीज पैदा कर सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही लग रहा है मुझे तो। ठीक है, फिर भी और देख लेते हैं भाई, कुछ और नहीं बैठ जाए। पी सीसी फ्लाई हो सकती है, देखो सीसी फ्लाई तो हो सकती है। क्यू स्लीपिंग सिकनेस बिल्कुल हो सकता है, क्यू स्लीपिंग सिकनेस भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है क्या, ये वायरल डिजीज नहीं है। ठीक है ना, सीसी फ्लाई जो है जो स्लीपिंग सिकनेस पैदा करती है वो वायरल डिजीज नहीं है, वो एक प्रोटोजोन डिजीज है। तो ऑप्शन सेकंड तो गया। सी एडीज हो सकता है, क्यू ये जो पी एडीज हो सकता है, क्यू डेंगू हो सकता है, और जो है वो सीसी फ्लाई नहीं हो सकती, हाँ हो सकती है क्योंकि वो भी क्या है, प्रोटोजोन है। ई एंट अमीबा हो सकता है, एस एंट अमीबा हो सकता है, प्रोटोजोन एस बिल्कुल ठीक है। और टी अमीबिक डायसेंट्री हो सकती है, लेकिन आपको पता है क्या, अमीबिक डायसेंट्री और एंट अमीबा जो होता है ना, उसको मॉस्किटो नहीं फैलाती, वो तो कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। तो गया। उसके बाद डी क्यूलेक्स मॉस्किटो हो सकती है, ठीक है। क्यू डेंगू हो सकता है, ठीक है। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होती है वो कभी डेंगू नहीं फैलाती है। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होती है वो फैलाती है एलिफेंशियसिस डिजीज, जिसके अंदर हाथ या पांव दोनों में से कोई एक जो होते हैं उनमें बड़ी सूजन आ जाती है, एलिफेंट के जैसे बड़े बड़े पांव हो जाते हैं उसमें, तो वो फैलाती है, तो वो नहीं हो सकता। ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर ए ही बैठेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रोहित कैटेगराइज डिफरेंट डिजीजेस एज शोन इन अ चार्ट टू गिवन बिलो। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ में एक्यूट है और क्रॉनिक है। उसके बाद लाइफस्टाइल डिजीज है फिफ्थ, डेफिशिएंसी डिजीज है सिक्स्थ, पैथोजेनिक डिजीजेस है वो 7 है, और जेनेटिक डिजीज है जो कि 8th है। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली कैटेगराइज्ड टू द गिवन डिजीजेस, ठीक है, एक करके देखते हैं। डायबिटीज कैन बी प्लेस्ड एट सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलो सेकंड में नॉन कम्युनिकेबल है, फोर्थ में क्रॉनिक है वो लंबे समय तक रहती है, फिफ्थ लाइफस्टाइल वाली डिजीज है, बिल्कुल हो सकती है, ये तो मुझे ठीक लग रहा है। फिर और देख लेते हैं।
मीजल्स कैन बी प्लेस्ड एट फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स। फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स नहीं हो सकता। फर्स्ट तो ठीक है, चलो ठीक है, फोर्थ क्रॉनिक नहीं हो सकता, ठीक है ना, और सिक्स जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होती, वो एक पैथोजेनिक डिजीजेस है। नंबर थर्ड देखिए, अस्थमा कैन बी प्लेस्ड एट सेकंड, थर्ड एंड सिक्स। सेकंड ओके, थर्ड एक्यूट नहीं होता, अस्थमा जो है वो क्रॉनिक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद गॉइटर कैन बी प्लेस्ड एट फर्स्ट, थर्ड एंड एट्थ। गॉइटर जो है वो फर्स्ट, गॉइटर जो होता है ना वो कभी कम्युनिकेबल नहीं होता, वो एक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? फर्स्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, refers to the given word grid and select the option that describes disease whose causative agent is not found in this grid। यानी कि आपको एक ग्रिड दे रखी है, उसके अंदर आपको यहाँ A B C D करके कुछ डिजीजेस कर दे रखी है जिनका कॉजेटिव एजेंट यही छुपा हुआ है। आपको वो ऑप्शन देखना है जिसके अंदर, जिस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है, डिजीज कॉज्ड बाय एन एसेल्युलर organisms which is characterized by the fever, headache, muscles and the joint pain। यानी कि मेरे को लग रहा है यहाँ पे डेंगू होना चाहिए, और डेंगू जो है वो तो वायरस से फैलता है, तो आप देखिए कि यहाँ पर वायरस कहाँ है। वी से होगा, वी से होगा, वी से होगा, वी से होगा वायरस, है ना। उसके बाद देखिए ये तो है, A disease caused by unicellular organisms lacking a cell wall, यानी सेल वॉल नहीं है, यानी प्रोटोजोआ, and characterized by the recurrent periodic chills and high fever। यानी मेरे को मलेरिया लग रहा है ये तो, यानी कि यहाँ होना चाहिए आपको प्रोटोजोन। पी से स्टार्ट होता है प्रोटोजोन, प्रोटोजोन कहीं है नहीं प्रोटोजोन तो, और देखते हैं पी से क्या है, पी से यहाँ हो सकता है क्या, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। देखिए और देखते हैं, a disease caused by an unicellular cell-walled organisms that spread through contaminated food and water and has a diarrhea and dehydrations as symptoms। diarrhea और dehydrations तो बैक्टीरिया से होते हैं। बैक्टीरिया देखते हैं, बैक्टीरिया देखते हैं, बैक्टीरिया बी कहाँ है, बी से बैक्टीरिया आता है, बी से बैक्टीरिया आता है, ये रहा, तो कॉजेटिव एजेंट्स बैक्टीरिया है, इसका भी मिल गया, नन ऑफ दिस नहीं होगा, आंसर होगा सेकंड प्रोटोजोन। यहाँ पर मुझे कॉजेटिव एजेंट नहीं मिला, ठीक है ना। 19 देखिए, read the given paragraph where the few words have been italicized and select the correct options regarding them। okay, non-communicable disease like a cancer, diabetes and asthma are the link to way of living, diet and the other or environment etc। ठीक है, these are called deficiency diseases। deficiency disease थोड़ी तो lifestyle disease होनी चाहिए, तो lifestyle disease like a scurvy, anemia and the goiter are communicable disease। नहीं, ये होनी चाहिए deficiency disease तो, है ना। The diseases that persist for a long period of long time are called chronic diseases। ये बात तो मेरे को सही लग रही है ना। देखते हैं, और the position of non-communicable and the communicable should be interchanged as they are mentioned incorrectly। देखते हैं क्या दे रखा है, यहां पर ये बोल रहा है कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो है उनको क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। भाई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है कैंसर, डायबिटीज, एस्मा, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। क्रॉनिक शुड बी रिप्लेस्ड विद द एक्यूट व्हिच इज मेंशन्ड इनकरेक्टली। नहीं नहीं, ये तो एकदम ठीक है, ये तो एकदम ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद देखो, द पोजीशन ऑफ लाइफस्टाइल एंड द डेफिशिएंसी शुड बी इंटरचेंज्ड एज दे आर इनकरेक्टली मेंशन्ड। ये मैंने अभी बताया था ना कि यहाँ भी ये डेफिशिएंसी नहीं, ये लाइफस्टाइल वाली डिजीजेस होती हैं, और ये सारी जो है वो कम्युनिकेबल नहीं है, जबकि कैसी है, लाइफस्टाइल वाली डिजीजेस है, ठीक है ना। तो ये डेफिशिएंसी वाली डिजीजेस है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये these are called deficiency disease, these are called lifestyle diseases, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो डेफिशिएंसी डिजीजेस दिखा रखी है ना, ये वाली डेफिशिएंसी वाली, ये यहां आनी चाहिए जो कम्युनिकेबल लगा रखी है, ठीक है, तो इंटरचेंज होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, ठीक है ना, ये सही होगा। क्वेश्चन देखिए लास्ट, क्वेश्चन 20, लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, रेफर टू द गिवन डाइकोटॉम्स की एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग इट। देखिए क्या है, आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, यहां पे बीच बीच में,
ठीक है, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है, कॉज बाय पैथोजेंस है, ऐसा करके। और इन स्टेटमेंट से आपको क्या करना है, किसी डिजीज का पता लगाना है और आपको कनेक्ट करना है ऊपर वाले स्टेटमेंट को नीचे वाले स्टेटमेंट्स के साथ में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या कहता है, इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय अ पैथोजन। ओके, पैथोजन से होती है डिजीज, तो सेकंड पे जाना है अपने को। ओके, इट इज कॉज्ड बाय अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ सेल वॉल बट नो न्यूक्लियस, यानी कि मुझे तो ये बैक्टीरिया लग रहा है। ठीक है, और ये पी होगा। ओके, उसके बाद इट इज डिजीज कॉज्ड बाय एन अदर फैक्टर्स, कोई अदर फैक्टर से हो सकता है। गो टू 3। ठीक है, गो टू 3 देखो, इट इज कॉज्ड बाय हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, जो कि आर होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इट इज कॉज्ड बाय अ यूनिसेलुलर न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स विदाउट अ सेल वॉल। विदाउट अ सेल वॉल वाला जो न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म होता है वो तो मुझे प्रोटोजोआ लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के कारण क्या हो सकता है, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंसिंग डिजीज हो जाती है। कॉज बाय उसके देखिए थर्ड का भी देखिए, इट इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, जिसमें आयरन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, शायद आयोडीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो एस हो जाएगी। तो देखिए इनके लिए सही चीज कौन सी है, पी कैन बी कॉलेरा, पी मुझे बैक्टीरिया लग रहा है। ओके, एस कैन बी स्कर्वी, एस जो है वो मुझे स्कर्वी लग रहा है, जो कि विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये जो है वो मिनरल नहीं है, वो विटामिन के बारे में बात कर रहा है, विटामिन मिनरल नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये रॉन्ग है। क्यू कैन बी डेंगू, क्यू जो है न्यूक्लिएटेड है ना, न्यूक्लिएटेड जो है वो वायरस थोड़ी ना होगा। ठीक है, डेंगू जो होता है वो तो वायरस से होता है और वायरस ए सेलुलर है, तो ये भी नहीं होगा। सी देखो, पी कैन बी टाइफाइड एंड क्यू कैन बी मलेरिया, पी टाइफाइड हो सकता है, बैक्टीरियल डिजीज है, क्यू मलेरिया हो सकता है जो कि प्रोटोजोन डिजीज है, मेरे को ठीक लग रहा है। उसके बाद डी देखते हैं, आर कैन बी डायबिटीज, आर डायबिटीज हो सकती है हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के कारण। एंड एस कैन बी कैंसर, एस कैंसर नहीं हो सकता, मिनरल की कमी से कैंसर थोड़ी ना होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा। ठीक है, तो यहां कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे नए सेशन के अंदर नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।